जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति ले चलता हूँ। आज की पावन कथा प्रसंग में श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में हम नृत्य अवगाहन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम कथा नित्य श्रवण करते हैं। आज हम दशम स्कंद के 9वें अध्याय में प्रवेश करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के उखल वंदन की कथा हम श्रवण करेंगे। किस प्रकार यमलार्जुन दो कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव यमलार्जुन वृक्ष के रूप में नंद बाबा के आंगन में उपस्थित हैं और किस प्रकार भगवान कृष्ण उकल को ले जाकर और उनके बीच में से निकलते हैं और उन वृक्षों का उद्धार करके उसमें से सुंदर दो राजकुमार प्रकट होते हैं और वो क्या वरदान मांगते हैं। बड़ी सुंदर आज की पावन कथा है। एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धो अथ नवमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरणी उक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च तथिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की दासियों को दो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपनी लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मतने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। क्षोमं वास प्रतिकुट तटे विव्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेहश्नुत कुचयुगम जातकंपम च शुभ्रो रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं गवर विगलन मालतीं निर्ममन्त। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुई थीं। उनके स्तनों में पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध उगता रहता था और वे काँप भी रहे थे। नीति खींचते रहने की से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बाहों वाली यशोदा इस प्रकार दधी मंथन कर रही थीं। तां स्तन्यकाम आसाद्यो मथनन्तीं जननीं हरि गृहीत्वा दधि मंथानं निषेधत प्रीतिमावहन। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथते हुए अपनी माता के पास गए तथा दही मथते हुए अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दधी की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मंथन से रोक दिया है। तमंगमारूढ़मपायस्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया वत्सिच्यमाने पयसि तुधिसृते संजातकोपस्फुरितारुणादरं छन्दस्य तद्विरततिमन्तभाजनम् भिद्वा मृषाश्रो दशदस्मनारहो जगासह्यंगो मंतरम गतः। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगीं और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगीं। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। संजातकोपस्फुरितारुणाधरं संध्यस्य तद्विरततिमन्तभाजनं भित्वा मृषाश्रो दशदस्मनारहो जगासह्यंगवमन्तरं गतः। श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी मक्खन खाने लगे हैं।
उत्तार्य गोपी सुश्रुतुं पयः पुनः प्रविश्य सन्द्रस्य च तद्यमत्रकं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज्जहासतं चापि न तत्र पश्यति उलूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं स चिन्तितं हीयङ्गवं चौर्यविसङ्केते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छनै। यशोदा जी आटे और दूध को उतार कर फिर मतने ओटे हुए दूध को उतार कर फिर मतने के घर में चली आई। वहाँ देखती हैं कि दही का मटका कमूरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर दूध न उलूखलाङ्घ्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं दत्तं सचिस्थितं अय्यङ्गवं चौर्य विशङ्किते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमक्षणैः। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींकी पर का मक्खन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुँची। तामात्तयष्टिं प्रसमीक्ष्य सत्वरस्ततो वरुह्यापससार भीतवत् गोपन्य धावन् व्यमाप योगिनां गोपन्वधावन् नियमाप योगिनां क्षमं प्रविष्टुं तपसेरितं मनो अन्वञ्जसा अनुवञ्चमाना जननी बृहच्छलक्ष्रोणीभिराक्रान्तगतिषु मध्यमो जवेन विस्रंसितकेशबन्धनक्युतप्रसूनानुगतिं परामृशत्। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथों में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, जिन्हें पानी की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी हैं। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। जवेन विस्रत अवंचमाना जननीं बृहच्छलक्ष्रोणीभिराक्रांत गतिं सुमध्यमा जवेन विस्रंसितकेश बंधनच्युतप्रसूनानुगतिं परामृशत्। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों की त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। कृतागसंतम प्ररुदंतमीक्षणी कृशंतमज्जन्मसणी सुपाणिनो उद्वीक्षमाणं भयवेवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विजयन्त्यो भागुरत् त्यक्त्वा यष्टिं स्तुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सलो ईये स किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदाम्। श्री कृष्ण हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकते। रुकाए हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य और स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिछापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयो तम मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिंगम अधोक्षयं गोपिकोलूखलेदाम्ना बबन्ध प्राकृतं यतो तद्दामबध्यमानस्य सौभरकस्य स्वार्भकस्य कृतागतो द्वयंगुलो नमभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी है बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूप में भी हैं, और हो तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यह नहीं जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं। उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपनी उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। यशोदा सी तदपि न्यूनम तेनान्यतपितं संदधे तेनान्यतपि संदधे तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यदि यदा दत्तबंधनम। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों त्यों जोड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि कोपी नाम स्मयंती विस्मिता भवत्
स्वमातु सिन्नगात्राय विस्तस्त्र गौरस्रज दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयासी त्वबंधने। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकीं। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मुस्कुराने लगीं। वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। एवं संदर्शतायंग हरिणावृत्यवश्यत स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं से स्वरं वसे। नेमं विरिञ्चो न भवो न सीरप्यंग संश्रयो प्रसादम लेबिरे गोपी यद्दत् प्रापो विमुक्तिदान। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनुवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सकें। नायम सुखापो भगवानो देहिनाम गोपिकाश्रुतो ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामेह। कृष्णस्तो ग्रह कृत्येशो व्याघ्रायां मातरि प्रभो अद्राक्षीदर्जनो पूर्वं गुह्यको धनदात्मजो। यह गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने ही देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद रानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और उखल में बधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। पुरा नारद सापेनो वृक्षतां प्रापितो मदात नलकुंवर मणिग्रीव विदेख्यातो श्रियान्वितो। इनके नाम थे नलकुंवर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपी प्रसादो नाम नवमोत्सवः। श्रीबाल कृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। बड़ी सुंदर बाल लीला की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार कर दिया है प्रभु ने। अब किस प्रकार यह वरदान मांगते हैं, अगले अध्याय की कथा में हम श्रवण करेंगे। इसी बाल लीला को हृदय में बसाकर आज की कथा को विश्राम देते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। नए आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। इंस्टाग्राम पर चले जाएँ, वहाँ भी हमें फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।